नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा। मैं हूं रमेश चौहान और हर मंगलवार की तरह आज फिर हम लेकर आए हैं भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की एक नई कड़ी। पिछले अंक में हमने जाना अक्षर ब्रह्म योग गीता का सार, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को शाश्वत ब्रह्मा और मृत्यु के पार जीवन का रहस्य समझाया था। आज हम इस श्रवण यात्रा के अगले पड़ाव पर हैं, ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म का रहस्य। इस चर्चा में हम जानेंगे ब्रह्मा का शाश्वत और सर्वव्यापी स्वरूप, आत्मा और ब्रह्मा के संबंध का आध्यात्मिक अर्थ और निष्काम कर्म के उस गूढ़ सिद्धांत को जो जीवन को चलायमान रखता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए श्री कृष्ण के इन गहन उपदेशों को सुनें और समझें कि कर्म, अध्यात्म और ब्रह्मा तीनों मिलकर जीवन की दिशा और दिव्यता कैसे निर्धारित करते हैं। स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को गहराई से देखने वाले हैं। अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं। हमारे पास जो ये जानकारी है, ये आध्यात्मिक प्रबोध गीता के 18 योग श्रृंखला की 9वीं किताब से है। जी, अक्षर ब्रह्म योग अध्याय 2। हाँ, तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद क्या है? असल में गीता में जो 3 खास बातें हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इन्हें ठीक से समझना है। ये सिर्फ मतलब भारी शब्द नहीं है जैसा कि ये स्रोत बताता है। ये तो जीवन को देखने का, उसे जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म, ये आखिर है क्या, कैसा है? स्रोत कहता है कि ये वो परम सत्य है जो कभी खत्म नहीं होता और हर जगह है। बिल्कुल सही। और स्रोत में भगवान कृष्ण का वो कथन भी है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। इसमें ये अक्षर शब्द बहुत अहम है। अक्षर यानी जो नष्ट ना हो। हाँ, जिसका क्षरण न हो, अविनाशी। स्रोत इसे वो परम चेतना कहता है जो सृष्टि के कण कण में है, सबका आधार है, न इसकी कोई शुरुआत है न अंत, मतलब अनंत है, असीम। ये तो बहुत गहरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म सिर्फ वो शक्ति नहीं जिसने सब बनाया, नहीं, बल्कि वो एक तरह से धागा है जिसमें ये पूरी दुनिया, हम सब मोतियों की तरह पिरोए हुए हैं। ऐसी कोई बात है ना स्रोत में? हाँ, बिल्कुल। ये उपमा दी गई है और ये बहुत अच्छे से समझाती है कि वो कैसे हर जगह मौजूद है। स्रोत के हिसाब से ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत। हाँ, ये पंच महाभूत जिनसे सब बना है, वो सब उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं, उसी से चेतना पाते हैं। और ये सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, अच्छा, हमारे अंदर की दुनिया, हमारी चेतना, हमारा होना, उसका स्रोत भी यही है। यहां तक कि आत्मा, जिसे हम मैं कहते हैं, वो भी इसी अविनाशी ब्रह्म का ही हिस्सा है, ऐसा ये किताब बताती है। अच्छा, तो ये जानना कि मैं भी उसी परम चेतना का हिस्सा हूँ, क्या इसी को स्रोत आत्मज्ञान कह रहा है या आत्म साक्षात्कार? हाँ, ये तो एक तरह से खुद को पहचानना हुआ। बिल्कुल सही समझा आपने। इसी अनुभव को स्रोत आत्म साक्षात्कार कहता है, जब ये एहसास हो जाता है कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि उस विशाल अविनाशी ब्रह्म की ही एक चिंगारी है। और स्रोत ये भी कहता है कि ब्रह्म सब कुछ देखता है, हर कर्म का साक्षी है, पर खुद वो इन सब गुणों, रूपों, बदलावों से परे है, निर्लिप्त। अच्छा, जीवन का जो असली लक्ष्य है, जैसा ये स्रोत बताता है, वो इसी ब्रह्म को पहचानना और फिर से उसके साथ एक हो जाना है। ये तर्क से ज्यादा गहरे अनुभव की बात है, साधना और समर्पण से मिलता है। ठीक है, समझ गई। ब्रह्म परम सत्य है, आत्मा उसका अंश। तो फिर अध्यात्म क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं पूजा पाठ, व्रत वगैरह, लेकिन स्रोत में कृष्ण कहते हैं स्वभावोध्यात्म मुच्यते। इसका जिक्र है यहाँ। स्वभाव का क्या मतलब है? ये कुछ और है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक अध्यात्म सिर्फ बाहरी रस्में नहीं है, ये वो अंदर की यात्रा है, वो तरीका है जिससे हम ब्रह्म को जानते हैं और उससे अपना रिश्ता जोड़ते हैं। रिश्ता जोड़ते हैं? हाँ, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। यहाँ स्वभाव का मतलब है आत्मा का अपना असली रूप,
उसका सहज नेचर जो असल में ब्रह्म से अलग है ही नहीं। ओ, तो अध्यात्म हुआ अपने उस सहज दिव्य स्वभाव को पहचानना और उसमें टिकना। ये आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल है एक तरह से। स्रोत इसे आत्म खोज का रास्ता बताता है। यानी अध्यात्म एक ब्रिज जैसा है जो हमें अपनी छोटी मैं से निकालकर उस बड़ी सच्चाई ब्रह्म से जोड़ता है, हमें अपने होने का गहरा मतलब समझाता है। क्या स्रोत इसे सीधा सीधा मुक्ति से जोड़ता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत के हिसाब से यही अध्यात्म का असली फल है, सच्ची मुक्ति। ये सिर्फ जीवन की मुश्किलों से ऊपर उठने में मदद नहीं करता, बल्कि जन्म मृत्यु पे चक्कर से भी आगे ले जाता है, मोक्ष की तरफ। पर हाँ, इसके लिए अनुशासन चाहिए। स्रोत भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों के बैलेंस पर जोर देता है। अध्यात्म हमें हमारे इस क्षणभंगुर जीवन के पीछे जो शाश्वत सच है उससे मिलाता है। और आत्मा की बात जब हो रही है तो थोड़ा और इस पर बात करते हैं। स्रोत कहता है ये अविनाशी है, शरीर के बाद भी रहती है। तो ये आत्मा और जो हम हर जीव में चेतना देखते हैं, जीव चैतन्य, इनमें क्या कनेक्शन है? और आत्मा की यात्रा का आखिरी पड़ाव ब्रह्म ही क्यों है जैसा स्रोत कहता है? स्रोत इस पर काफी साफ है। आत्मा को ही वो दिव्य चिंगारी बताया गया है जो हर जीव में चेतना जगाती है, जिसे हम जीव चैतन्य कहते हैं। अच्छा, ये आत्मा ब्रह्म से ही निकली है और स्वभाव से उसी का अंश है। जैसे लहर समुद्र का हिस्सा होती है, वैसे ही शरीर तो बस एक गाड़ी की तरह है, आता जाता रहता है, पर आत्मा का सफर चलता रहता है। चलता रहता। हाँ, और क्योंकि वो ब्रह्म का ही अंश है, उसका स्वाभाविक खिंचाव अपने स्रोत की तरफ ही होता है। इसीलिए स्रोत के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य वापस ब्रह्म में मिल जाना है, अपने असली रूप को पा लेना। अध्यात्म का पूरा प्रोसेस इसी सफर को आसान बनाने के लिए है। समझ गए। ब्रह्म, अध्यात्म, आत्मा, ये सब जुड़े हुए हैं। अब आते हैं कर्म पर। आम भाषा में कर्म मतलब काम, नौकरी, रोज के काम। हाँ बिल्कुल। लेकिन गीता में और जैसा इस स्रोत में बताया गया है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा लगता है। वो श्लोक है ना 8.3, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। स्रोत इसे कैसे समझाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्लोक कर्म की परिभाषा को हमारे रोजमर्रा के काम से निकालकर एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाता है। कॉस्मिक लेवल? हाँ, ब्रह्मांडीय स्तर पर। स्रोत समझाता है कि कर्म सिर्फ हमारा किया हुआ काम नहीं, बल्कि वो मूल क्रिएटिव शक्ति है, विसर्गः यानी बनाना, उत्सर्जन, जिससे ये सारे भूत यानी प्राणी और भाव यानी पदार्थ बनते हैं। भूत भावोद्भव करो, ये वो डायनामिक फोर्स है जिससे सृष्टि चलती है, पलती है। हमारा हर विचार, हर शब्द, हर काम, चाहे हम जाने या ना जाने, इस बड़े कर्म यज्ञ में एक आहुति जैसा है। अरे वाह, ये तो कर्म को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब हमारे छोटे मोटे काम भी इस बड़ी सृष्टि चलाने में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर कर्म करना तो जरूरी है ही। स्रोत भी कहता है कि कर्म के बिना जीवन बेकार है। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह है कि कर्म कैसे किया जाए। यहीं पर वो निष्काम कर्म की बात आती है, सही है ना? हाँ, यहीं पर, यही गीता का और इस स्रोत का सबसे अहम संदेश है। कर्म करना तो है ही, जीवन कर्म से ही है, लेकिन कर्म हमें बांध भी सकता है और आजाद भी कर सकता है। ये इस पर है कि हम करते कैसे हैं। सामग्री पूरी तरह से निष्काम कर्म पर जोर देती है, यानी फल की इच्छा या अटैचमेंट के बिना कर्म करना। निष्काम कर्म मतलब काम करो पर ये चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज की दुनिया में ये करना कितना मुश्किल है। मुश्किल लगता है जरूर। स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या महत्व है इसका? कैसे करें इसे? मुश्किल है, पर स्रोत इसे कर्म योग का सार कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाह हो जाएं या रिजल्ट की परवाह ना करें, नहीं। अच्छा। बल्कि अपना पूरा ध्यान, पूरी काबिलियत काम करने में लगाएं, लेकिन उसका जो नतीजा है उसे ईश्वर पर या उस बड़ी व्यवस्था पर छोड़ दें। कर्म को एक पूजा की तरह करें, समर्पण भाव से। पूजा की तरह? हाँ, स्रोत बताता है कि ऐसा करने से कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मन को साफ करने का और आत्मज्ञान का साधन बन जाता है। असल में आसक्ति ही दुख और बंधन की जड़ है। निष्काम कर्म हमें उस आसक्ति से बचाता है। स्रोत शायद अर्जुन का उदाहरण भी देता है युद्ध के मैदान में, जहां कृष्ण उन्हें यही निष्काम कर्म करने को कहते हैं। अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ दो। इसके लिए
अभ्यास और वैराग्य यानी डिटैचमेंट चाहिए होता है। इस बात को और साफ करने के लिए श्रोत में एक कहानी भी है, एक संत और उनके शिष्य की। क्या कहानी है वो और निष्काम कर्म से कैसे जुड़ती है? हाँ, श्रोत में एक कहानी है जो इस बात को बड़े अच्छे से समझाती है। एक शिष्य अपने गुरु एक संत से पूछता है कि क्या सिर्फ भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिल सकता है? काम करना जरूरी है क्या? अच्छा, तो शिष्य के मन में ये दुविधा थी कि क्या सिर्फ प्रार्थना काफी है, काम क्यों करें? बिल्कुल। तब संत उसे समझाते हैं कि भक्ति तो बहुत जरूरी है, अपनी जगह है, लेकिन कर्म उसका प्रैक्टिकल बेस है, आधार है। आधार? हाँ, वो किसान का उदाहरण देते हैं, जैसा श्रोत में है। किसान भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करता है, ये भक्ति हुई। हाँ। लेकिन अगर वो खेत में जाकर बीज ना बोए, हल ना चलाए, पानी ना दे, यानी कर्म ना करे, तो क्या सिर्फ प्रार्थना से फसल उगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, भक्ति और कर्म दोनों साथ चलते हैं। कर्म के बिना भक्ति अधूरी है। और संत ने आखिर में क्या उपदेश दिया शिष्य को? श्रोत उस कहानी का सार क्या बताता है? संत का सार उपदेश था, जैसा श्रोत कहता है, अपने हिस्से का काम पूरी लगन से, ईमानदारी से करो, लेकिन उसके फल की चिंता में या उसके अहंकार में मत पड़ो। अपने कर्म को भगवान को सौंप दो। यही सच्चा कर्म योग है और यही सच्ची भक्ति भी। इस कहानी से श्रोत ये साफ करता है कि जीवन का मकसद भक्ति, ज्ञान और कर्म का एक सुंदर बैलेंस बनाना है। आप सिर्फ प्रार्थना में नहीं बैठ सकते, न सिर्फ ज्ञान की बातें कर सकते हैं और ना ही बिना आध्यात्मिक समझ के दुनिया के काम कर सकते हैं। सही रास्ता? सही रास्ता इन तीनों के संतुलन में है, जहां कर्म समर्पण और जागरूकता के साथ हो। तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें जो हमने इस श्रोत के आधार पर की, हमने देखा कि ब्रह्म कोई दूर बैठा भगवान नहीं, बल्कि वो हर जगह मौजूद, कभी ना खत्म होने वाला सच है जो हर चीज का बेस है। अध्यात्म सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि उस ब्रह्म से जुड़ने का, अपने असली रूप को पहचानने का अंदरूनी रास्ता है, में हमारा योगदान है। और जब यही कर्म निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा के समर्पण से किया जाता है, तो यही मुक्ति दिलाता है। हाँ, तो यही कर्म हमें बंधन से छुड़ाकर मुक्ति की ओर ले जाता है। स्रोत ये साफ करता है कि ये तीनों, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, अलग अलग नहीं है। ये एक ही पूरी सच्चाई के पहलू हैं, एक संतुलित सार्थक जीवन का नक्शा देते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। बिल्कुल। आज की इस तेज रफ्तार, रिजल्ट ओरिएंटेड दुनिया में, जहां हर काम के पीछे कोई ना कोई उम्मीद बंधी है, जहां कामयाबी अक्सर सिर्फ नतीजे से नापी जाती है, गीता का ये सदियों पुराना निष्काम कर्म का सिद्धांत, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, यानी सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देना और परिणाम की चिंता ईश्वर पर या व्यवस्था पर छोड़ देना, यह विचार आज कितना जरूरी है और शायद कितना क्रांतिकारी भी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है। आप सुन रहे थे गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा। आज के एपिसोड में हमने जाना ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म का रहस्य। हमने सीखा कि ब्रह्मा ही वह शाश्वत चेतना है जो समस्त सृष्टि का आधार है। अध्यात्म वह प्रक्रिया है जो हमें उस चेतना से जोड़ती है, और कर्म वह ऊर्जा है जो जीवन को गति और अर्थ देती है। याद रखिए, जब कर्म निष्काम होता है तो वह साधारण क्रिया नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। अगले मंगलवार इसी श्रृंखला के अगले अंक में हम चर्चा करेंगे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का रहस्य। इसलिए शो को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल चेतना संवाद को सब्सक्राइब करें और इस चर्चा के आधार ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग का ऑडियो बुक या ई बुक लेकर इस ज्ञान यात्रा से गहराई से जुड़े। ईश्वर आपको आत्मज्ञान, शांति और संतुलन प्रदान करें। शुभकामनाओं सहित रमेश चौहान।